हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं। आपने सुना होगा कि हमारे देश से बहुत सारे डिफ़ॉल्टर जो कि इंडिया के जो बैंक हैं उनका पैसा लेके लंदन भाग गए हैं और कोर्ट से बचने के लिए वो लंदन में जाके बस गए हैं। तो उसको जो अभी भागने वाले थे जो इंडिया से 4300 जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं जो कि इंडिया से भागने वाले थे, इंडियन गवर्नमेंट ने उन पे अब शिकंजा थोड़ा टाइट कर दिया है। उनके लिए एक सेक्शन बना दिया है, वो आपको बताते हैं कि कौन सा सेक्शन बना दिया है। तो हमारी वीडियो में बने रहे। तो स्टार्टिंग से आपको बताते हैं जो डिफ़ॉल्टर जो घोषित हुए थे इससे पहले, जो लंदन में भाग गए थे और क्यों जाके वहाँ पे बच जाते हैं, आपको बताते हैं। जिसमें कि सबसे पहले ललित मोदी आता है, जिन्होंने आईपीएल में घोटाला किया था। और उसके बाद नीरव मोदी जो कि हीरा व्यापारी है, उन्होंने भी जो कि उस घोटाले में जो बैंकों को बहुत सारा पैसा देना था जिससे कि वो लंदन जाके भाग गया। और उसके बाद जो कि सबसे बड़ा विजय माल्या, जिसने आईपीएल मैच में भी सट्टा लगाया है, और किंग फिशर जो कि उनकी फ्लाइट चलती थी। इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बाद भी वो इतना बड़ा डिफॉल्टर घोषित हो गए जिससे कि वो लंदन भाग गए। और दूसरा, लंदन को रख भी क्यों लेता है, आपको ये भी बता देते हैं। लंदन का कहना है, लंदन की गवर्नमेंट का कहना है कि यदि कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी व्यापारी किसी भी देश से लंदन के अंदर आकर 2 मिलियन पाउंड खर्च करता है, चाहे वो होटल बनाए, चाहे वो जो है होटल बनाए, चाहे कोई रेस्टोरेंट बनाए, या कोई भी ज़मीन ले, वहाँ पे दुकान खोले, कुछ भी करे, उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करता है तो वो उनको रख लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडिया ने 1962 में एक नियम बनवाया था, नियम पे हस्ताक्षर किए थे, और एक्स्ट्राडिशन लॉ, उसका पूरा नाम है प्रत्यार्पण नियम। उसका मतलब क्या होता है कि जो भी इंडिया से फ्रॉड करके लंदन गया है, उनको पूरे उनके पुख्ता सबूत हो, एक उनके कंप्लीट सबूत होने चाहिए। उन सबूतों के आधार पर वहाँ पे जो भी लंदन गए हैं वहाँ पे एडवोकेट करके, न्याय वकील करके, वो सबूत वहाँ पे सबमिट करें। तो उनकी कोर्ट रहती है, कोर्ट उनको डिसाइड करेगा कि उनको कहाँ भेजना है। और उनकी कोर्ट ये भी चेक करेगी कि जो फॉर एग्जांपल कोई भी ललित मोदी, नीरव मोदी या फिर विजय माल्या है, कि इंडिया उनको वापस ला रहे हैं तो उनको किस जेल में रखा जाएगा, वो जेल कैसी रहती है। तो ये तो एक्स्ट्राडिशन लॉ है, उसका पहला तरीका है। और दूसरा, जो बड़े बड़े जो फ्रॉड करते हैं जिसमें कि टेररिस्ट रहते हैं, जैसे दूसरा वो लोग होते हैं जैसे दाऊद इब्राहिम है, दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों को वापस लाने के लिए एक इंटरपोल नोटिस जारी होता है। इंटरपोल पुलिस नोटिस जारी का मतलब इंटरनेशनल पुलिस। वो इंटरनेशनल पुलिस एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी करती है। रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब यह होता है कि उस देश की पुलिस उसको पकड़ के, जो कि जिस भी देश से उनको लेके आना, चाहे वो इंडिया, चाहे पाकिस्तान या अदर कंट्री XYZ जो भी कंट्री हो, तो वहाँ से पकड़ के, यानी कि यूके से या इंग्लैंड से पकड़ के, लंदन से पकड़ के उनको उस देश को दे देती है। तो ये तरीका होता है। लेकिन अब तरीका बदल गया है। अब की बार सरकार ने जो लोग भागने वाले थे उनकी मुंडी पकड़ के उनको थोड़ा टाइट कर दिया है। उनके लिए एक नियम बना दिया है। वो कैसे बना दिया है कि वो जब भी इंडिया से बाहर देश में जाएंगे, उनको पहले एक क्लियर, जो कि आईटी डिपार्टमेंट को एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जिसमें उनके ऊपर कोई भी बकाया नहीं है। और यदि उनके पास बकाया है भी, यदि बकाया है भी, तो उनके पास क्या प्रॉपर्टी है, क्या बिजनेस है, और क्या उनके पास पीछे बैकअप है कि उससे यदि वो चले भी जाए लंदन में तो उनको कैसे जो इंडियन गवर्नमेंट है भरपाई कर पाए, तो वो उनको दिखाना पड़ेगा। और जो आईटी डिपार्टमेंट है, उसने आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 230 जो नियम बनाया है, उसमें यही बताया गया है कि कोई भी जो फ्रॉड करेगा, या कोई भी फ्रॉडस्टर जो अभी जाने वाले थे, कि वो पूरा को पूरा अपना गवर्नमेंट को क्लियरेंस सर्टिफिकेट देगा। क्लियरेंस होने के बाद यदि उनके पास कुछ बचा भी है पेंडिंग, तो उनको अपने पूरे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, या फिर अपना जो उनके पास पेंडिंग बैलेंस है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी है, वो इंडियन गवर्नमेंट जब्त कर लेगी उनके जाने के बाद। लेकिन आपको ये भी बता देते हैं, पिछले साल जो 2022 में जो लोग गए थे, 5100 लोग जो कि मिलियनर थे, यानी कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जो कि लंदन में जाकर बस गए। और उसके बाद जो 2023 में ये इजाफा बढ़ गया था, ये जो इजाफा हुआ था
जो कि 2023 में ये 7,000 के आसपास आंकड़ा पहुंच गया था, जो कि इंडिया के मिलियनर जो कि लंदन में जाके बस गए थे। उसके बाद अब दोबारा 2024 में 4100 लोग ऐसे हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने पहले उन पे पैनी नज़र रखी हुई है, आईटी डिपार्टमेंट ने, कि वो जो कि टैक्स तो चोरी करते ही हैं, और जो उनके पास जो उन पे मुकदमे चले हैं, जो गवर्नमेंट कोर्ट से बचने के लिए उन्होंने अपना प्लान बना रखा है कि वो यहाँ से भाग के इस साल में 2024 में एंड तक कि यहाँ से लंदन में जाके बच जाएं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो लोग जो सूची जो गवर्नमेंट ने पहले बना ली थी और उसके अकॉर्डिंग रूल गवर्नमेंट ने बना दिया है कि कोई भी बिना क्लियरेंस के, बिना क्लीन चिट के इंडिया से पार नहीं कर सकता। पहले जैसे जाके लोग बस गए थे और उन पर केस ही चल रहा है, लेकिन बैलेंस वापस नहीं आया अब तक। तो ये था छोटा सा वीडियो जो कि आपके सामने, जो कि फ्रॉड करके जो इंडिया से फ़ौरन भाग जाते थे, उनकी अब टाइट रहेगा सिस्टम, वो ऐसे नहीं जा पाएंगे, जिससे कि उनका पैसा भी, जो पैसा इंडिया के अंदर रहेगा और उन पर कोर्ट में केस भी चलेगा। तो ये था छोटा सा वीडियो, जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।